तो दोस्तों आज हो गया है 12 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए त्रिस्तरीय इलाज की व्यवस्था की गई है। 310 कोविड केयर सेंटर, 150 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 10 मेडिकल कॉलेजों में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ अस्पताल कार्यरत है। कोरोना मरीजों के लिए अभी 32,124 बेड उपलब्ध है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 70,000 की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को कोरोना संक्रमण की ताज़ा स्थिति को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है। साथ ही केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर चल रही अफवाहों और कयासों पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दिया है। आज तक के साथ खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 फिक्स कर दी गई है। इसके अलावा बिहार को अलग से ईवीएम और वीवीपैट मुहैया कराए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन तैयारियां कर रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शिवसेना नेता संजय रावत को लेकर कहा है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ गैर संसदीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता और मेरे बारे में जो भी बातें कही है वो बेबुनियाद और गलत है। वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। डीजीपी ने आगे कहा है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उन्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। बता दें कि सुशांत सिंह के पिता की मांग पर बिहार की नीतीश सरकार ने सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। नीतीश सरकार ने इस कदम के बाद महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना भड़क उठी है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिंह रावत ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए राजनीति करार दिया है। संजय रावत ने कहा है कि चुनाव के बाद जो लोग इसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं वो इस बात को भी नहीं जानना चाहेंगे कि पटना में किस जगह पर रहते थे सुशांत सिंह राजपूत और उनका परिवार क्या कर रहा है, वह सब कुछ भूल जाएंगे। रावत ने आगे कहा है कि सुशांत पटना में पैदा हुए थे लेकिन मुंबई ने उन्हें सब कुछ दिया था। आज की चौथी बड़ी खबर, जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। मंगलवार शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें कोरोना वायरस था। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में वो भर्ती थे। वहां उन्हें आज 2 बार दिल का दौरा पड़ा था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री अरबिंदो अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी ANI को अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया, राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे। उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े थे पर हम उन्हें नहीं बचा सके। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रविवार को अस्पताल लाया गया था। उन्हें 60% निमोनिया भी था। राहत इंदौरी साहब के निधन पर शायरी और कविता जगत में मातम जैसा माहौल पनपा हुआ है। उनके साथी शायरों, दोस्तों, चाहने वालों और फैंस ने उनके निधन पर दुख, संवेदना और हैरानी जताई है। इन्हीं में से एक कुमार विश्वास, उन्होंने ट्वीट कर कहा है, हे ईश्वर, बेहद दुखद, इतनी बेबाक ज़िंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा कभी सोचा ना था। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भी ट्विटर के ज़रिए अपनी दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि राहत इंदौरी के निधन की खबर सुनकर मैं हैरान हूँ। यह एक व्यक्तिगत नुकसान है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी कब्र को रोशन करे। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जो 25 से 26 जनवरी की है, जो CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुशायरे का है। तो देखिए वो वीडियो क्लिप जो उस दिन रात को असदुद्दीन अवैसी साहब और राहत इंदौरी साहब एक ही मंच पर थे। साथ चलना है तो तलवार उठा, मेरी तरह मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा, मेरी तरह मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा
वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आज की पांचवी बड़ी खबर सारण जिला के मरहुरा विधानसभा स्थित हसनपुरा पंचायत के रायपुर गांव में जरूरतमंदों के बीच 10,000 रुपए का वितरण कल जाप पार्टी की ओर से किया गया। यहीं रहिए यहाँ कैंप चलता है। यहाँ आलू उलू कुछ नहीं है। ये लोग कह रहे हैं आलू के लिए हमको पैसा हम लोग को दे दी। काय क्विंटल चाहिए? 1 क्विंटल में 2 क्विंटल। जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी का तो ये तो गाँव है तो आपका कौन भरोसे है। अब नहीं बोले जयप्रकाश जी, क्या दिक्कत है? 10,000 रुपया मांग रहे हैं। 2 क्विंटल में 10,000 रुपये क्विंटल है। दाल भी नहीं है। ये कहिए दालो चाहिए था। 5 नहीं बहुत सारा आदमी खाता है। एक दिन में जयप्रकाश जी से, जयप्रकाश जी इनका नंबर लिखिए। यहाँ आ जाइएगा कल। नंबर लीजिए और यहाँ आकर आपको कलम दे देते हैं। आप आकर के सामान बोलिए नंबर। कोई दिक्कत होगा? जयप्रकाश जी है यहाँ पर। 25 70 33 का नाम पड़िए अपन? मिंटू कुमार ठाकुर। तो कौन कोरोना से मर रहा है, कौन बगैर कोरोना से मर रहा है, यह बिल्कुल गौन हो चुका। और इसमें सुशासन बाबू की भूमिका बहुत ही गलत है। चौथी चीज, एक भी डॉक्टर पॉजिटिव केस को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को कोई सुविधा सुशासन बाबू नहीं दे रहे। पूरा बिहार आज कोरोना वायरस बाढ़ से डरी और सहमी है, लेकिन पूरी मंत्रिमंडल क्वारंटाइन है। पूरा मंत्रिमंडल बिहार की जनता को मरने पर मजबूर कर दिया है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद अभी तक बाढ़ में केंद्रीय टीम नहीं पहुंची और न ही दिल्ली ने बिहार के 60 लाख लोगों के लिए कोई घोषणा किया। काहे? क्या बिहार पाकिस्तान में है? क्या बिहार नेपाल में है? क्या बिहार बांग्लादेश में है? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कारण है कि बिहार के एक एक लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया गया?
और किसी भी तरह का राशन, चापाकल, जनरेटर और शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई।